वेलकम बैक ऑल द फ्रेंड्स लिसनर्स। आज कोई एजुकेशन टॉपिक नहीं है, आज बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ जिसको मैं 2 शब्द नाम दूंगा इसको। और ये बेसिकली जो आजकल हमारे साथ चल रहा है कोविड-19 उसके ऊपर एक ये वीडियो है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले 1 या 2 साल से एक नोवल कोरोना वायरस नाम की बीमारी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हमारी पूरी लाइफ इस वायरस ने अफेक्ट करके रख दी है, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से इसने ह्यूमन माइंड को ब्रोक किया है। तो आज मैं इसके ऊपर कुछ बेसिक बातें करूँगा जो कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आप उनको ध्यान में नहीं रखते या कहीं ना कहीं इन बातों को इग्नोर कर जाते हैं। हालांकि अब तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है, लेकिन फिर भी एक बार अगर कुछ लोग, कोई बच्चे बेसिकली, या वो लोग जिन्होंने, जो अब भी शायद कुछ बातों को लेकर के ये सब नहीं जानते, उनके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्क के ऊपर। तो जैसा कि आप एक इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो मास्क है ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है टू स्टॉप दिस वायरस, बिकॉज मास्क लगाने से 95% तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं। फिर चाहे वो आप कहीं भी हों, कैसी भी हालत में हो, अगर आप मास्क का यूज़ करते हैं तो आप सेफ़ हैं। और आज तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स हो चुकी है कि हमको अपने घर में भी मास्क लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ लाइक कि जो वायरस है ये एक तरीके से एयर में आ चुका है। हमको हर 1-2 पर्सन अपने आमने सामने ऐसा देखने को मिल जाता है जो फीवर या इन चीज़ों से थोड़ा बहुत अफेक्टेड है। लेकिन इसके लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अगर कुछ एप्रोप्रिएट मेजर्स लें तो हम इसको बड़े ही ईजीली वो कर सकते हैं। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सपोज़ कीजिए कि आपको जरा से भी सोर थ्रोट यानी कि गले में कुछ परेशानी सी महसूस होती है, या आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका बुखार हो रहा है, हल्का माइल्ड बुखार है, तो कुछ ज़रूरत नहीं है। एक PCM आती है, पैरासीटामोल, अगर हम वो खा लेंगे तो वो भी हमारे एक नॉर्मल बुखार को ठीक कर सकती है। या फिर हमारे नियर बाय जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, हम उनसे भी अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेंगे तो भी हम लोग सेफ़ हो सकते हैं। इसके लिए एकदम से इमीडिएटली पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों के केस में। तो पैनिक करने की बिल्कुल भी हमको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी डाइट को मेंटेन करने की ज़रूरत है। आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, लोग फ्रिज का ठंडा पानी बहुत पीते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि फ्रिज का पानी ना पिएं, सादा पानी पिएं। अगर प्यास नहीं लगती है तो थोड़ा सा गुड़ खा लें। गुड़ खा के पानी पीने का अपने आप मन करता है तो आप 1 या 2 गिलास पानी आराम से पी सकते हैं। बॉडी में अगर लिक्विड मेंटेन रहेगा तो आप अपने आप ही, आपका एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा, और आपकी जो डाइजेशन है वो उस डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, क्योंकि हम कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, सब अपने घर में हैं, और घर में रहते सब लोग धीरे धीरे आलसी तो हो ही जाते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो बहुत सारे लोग तो इनमें ऐसे होंगे कि सबकी थोड़े बहुत पेट तो आगे आए गए होंगे। तो और एक ये काढ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, नीम का, गिलोय का काढ़ा बना करके पीते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा वो है, वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और हमको नेचुरली हमको सारे वो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें ज़रूरत होती है वो देता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। और काढ़े में, अगर काढ़ा तो सब लोगों को होम रेमेडी पता ही है, अगर आप लोगों को उसके लिए काढ़े को लेकर के रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे आपको उसके रिलेटेड वीडियो भी दे दूँगा। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि कफ़िंग की लेके। कफ़ मतलब खांसी। बहुत सारे लोगों को खांसी, छींक वगैरह होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हर खांसी आपको ये हो कि वो कोविड हो जाए, जिस तरीके से आजकल लोगों में एक डर बना हुआ है। बट हमको ज़रूरत है कि बस हमको ये ध्यान रखना है कि व्हेन वी कफ, जब भी हम खांसें तो हम अपने उसको अपने हैंकी से कवर कर लें अपने फेस को, ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं जो हमारे छींकते वक्त नाक से या मुंह से खांसते वक्त बाहर निकलते हैं वो ना निकलें।
इसके लिए एक बेटर वे ये है, आप एक रुमाल को अपने हाथ पे बांध सकते हैं, अपनी कलाई पे बांध सकते हैं, ताकि जब भी आपको खांसी आए तो आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास ला सकें, ताकि वो ड्रॉपलेट्स ना आपके किसी हाथ पे लगें और वो हैंकी पे ही रह जाएं। और जितना हो सके ठंडा पानी, मसालेदार खाना अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त कहीं कोई भी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में पड़े, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जैसा बड़ी जल्दी हो जाता है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, हो सके तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अगर प्यास नहीं लगती तो गुड़ खा के तो पी सकते हैं आप चीनी और नमक का पानी बना करके भी पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी में आयंस की कमी जो होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देगा। इसके बाद हम बात करते हैं हैंड वॉश को लेकर के। अब हैंड वॉश को लेकर के कुछ लोग सैनिटाइज़र, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, और हैंड वॉश हम लोग बहुत ज़्यादा बीच में सैनिटाइज़र्स का यूज़ कर रहे थे। 2020 में तो लगभग सैनिटाइज़र्स की इतनी ज़्यादा बिक्री हुई है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये पता हो कि सैनिटाइज़र्स उस जगह यूज़ करने के लिए होते हैं जहाँ पे वाटर जो हो, पानी हमको इजीली अवेलेबल ना हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं तो आपके हाथ साफ़ नहीं होते। आप नॉर्मली साबुन का भी यूज़ कर सकते हैं और इट्स नॉट एसेंशियल। हाँ, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, आप जॉब में हैं, आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो आपको सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप किस जगह ड्यूटी कर रहे हैं, आप रोड पे ड्यूटी कर रहे हैं या किसी कोविड केयर सेंटर में कहीं भी हैं, तो वहाँ पे तो ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अवेलेबल करा ही रही है। बट अगर पर्सनल तौर पे भी आप अपने पास रखते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टेप होगा। हालांकि मैं जानता हूँ ये बहुत सारे लोग इसे फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नहीं कर रहे तो प्लीज़ इस बात के बारे में सोचें। अब बात करते हैं बच्चों की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, घर में बच्चे होते हैं, जब भी खाना बनता है तो मम्मी कहती हैं जाओ हाथ धो के आओ। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, नल खोलते हैं, पानी में हाथ भिगाते हैं और वापस आके बैठ जाते हैं। ये कभी मैं भी ऐसा ही करा करता था, तो शायद मैं समझता हूँ आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, वो भी करते होंगे। तो ये हमको एज ए पेरेंट आप लोगों को या हम सभी को ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को हाथ धुलाने को लेके हम प्रॉपर उनका हैंड वॉश कराएं। और हैंड वॉश करने के स्टेप्स तो सभी लोगों को पता ही होंगे, जैसे कि हमको पहले हैंड, अपने जो पाम है, हथेली, उनको हमको ध्यान रखना है और पाम को अच्छे से रब करना है। उसके बाद जो क्रॉस फिंगर्स हैं, फिंगर्स के बीच में हाथों को अच्छे से साफ़ करना है, और फिर बैक साइड में जो हमारे उल्टी तरफ से, उनको भी हाथ को साफ़ करना है, और उसके बाद ऐसे अच्छी तरीके से साफ़ करके करना है। एटलीस्ट खाना खाने से पहले और फ्रेश होने के बाद और बेसिकली कहीं से बाहर से आने के बाद तो ये बिल्कुल ही करना है, क्योंकि अगर आपके हाथ वगैरह साफ़ होंगे और आप अपना फेस साफ़ रखेंगे तो ये आपके लिए, हाइजीन के लिए भी बहुत बेटर होगा और आपकी सेफ्टी भी इससे बनी रहेगी। और एक बात और भी थी कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जिस तरीके से भी लॉकडाउन लग रहा है, तो गवर्नमेंट तो साफ साफ कह रही है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन आजकल भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बाहर नहीं गए थे, हम तो गली के नुक्कड़ पे खड़े थे, या हम तो ज़रा इधर निकल गए थे कुछ चीज़ लेने, कुछ भी। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, कोई भी मत करो भाई। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिचुएशन इज़ आउट ऑफ एवरीवन्स हैंड, इट इज़ नॉट बिकम गेटिंग ईजी टू एनीवन। सो बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ। भाई 2-4 दिन अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होगा। अपना घर में कई तरीके की चीज़ें होती हैं, कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। और एक ये वैक्सीन है, उसके लेकर के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं, कुछ र्यूमर्स, अफवाहों में आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने वैक्सीन निकाली है तो उसने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, और उससे आपको एटलीस्ट आपको एक बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर तो वो है ही, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और वैक्सीन के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये हैं कि वैक्सीन का स्लॉट मिले फटाफट वैक्सीन लगवाएं, तो
इतना पैनिक, इतना जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि वैक्सीन भी वहाँ उस जगह पे लग रही है जहाँ पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस में कहाँ कहाँ से पब्लिक आ रही है ये आप नहीं जानते, और वो भी नहीं जानते जो आपको वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये इंश्योर कीजिए कि जिस दिन आपका स्लॉट हो आप अपने जाएं और नॉर्मली वैक्सीन लगा के आएँ, और भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ रिस्क पे तो वही साइट्स हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक इकट्ठी होती है, और आज की डेट में तो कोविड केयर सेंटर्स होंगे जहाँ पे वैक्सीन लग रही होंगी, वैक्सीन वगैरह की, तो वहाँ पे भी लोग बहुत आएंगे। तो इस वजह से अपना स्लॉट उस जगह लें जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, और अपनी बारी का इंतज़ार करें, जल्दीबाजी ना बचाएं, अफवाहों से बचें। और इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, बहुत टाइम से वो कोरोना वायरस को, कोविड की जो रिंग टोन है, डायलर टोन, थोड़ा उसके जैसा लगेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले 2 साल से मोस्ट ऑफ चीज़ें तो बंद दी हैं, बीच में थोड़ा बहुत लगा था कि खुल जाएगा बट नहीं खुल पाया। तो इसको लेकर के भी एक ये F² टाइप की चीज़ हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, घर में रहते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बिना बात की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई बहनों में हो जाती हैं और पार्टनर्स में हो जाती हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ नई चीज़ें ट्राई करें, कुछ ऐसी हॉबीज़ होती हैं हम सबके माइंड में कहीं बैक में, जो हम सोचते हैं कि जब बाद में टाइम होगा तो हम उसको करेंगे। तो जब अब खाली हैं ही तो उस टाइम में वही हॉबी कर लेते हैं पूरी। जैसे कि मेरी एक हॉबी थी कि मैं हमेशा से एक ये चैनल वगैरह को लेकर के बड़ा सोचता था कि मैं कभी यूट्यूब का चैनल करूं, तो मैं इसको कर रहा हूं डिस्पाइट ऑफ द रिज़ल्ट्स कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, बट ये मैं चाहता था करना, तो मैं इसे कर रहा हूँ। कई लोगों की ये होती हैं कि वो ड्राइंग को लेकर के बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो ड्राइंग बहुत करते हैं। और आप कोई नई डायलेक्ट सीख सकते हैं, डायलेक्ट मतलब कोई नई बोली सीख सकते हैं। जैसे कि हम दिल्ली के लोग हैं, तो दिल्ली में तो आपको यूपी बिहार का तो बहुत अच्छा टच मिलता है। हम जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे यूपी का टच अच्छा खासा है, और बेसिकली दिल्ली में तो हर जगह का टच है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टच पसंद है। मुझे थोड़ा सा ये आजकल बिहार साइड का टच बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम ये कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे एक भोजपुरी लैंग्वेज का टच पकड़ सकूँ, वो डायलेक्ट कैच कर सकूँ। और भी हैं, आप लोग नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई नई भाषा। एक ड्यूलिंगो ऐप आता है जिसमें आप कोई भी नई भाषा सीख सकते हैं। इंग्लिश तो नॉर्मल है, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, और भी कई भाषाएं हैं। और आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। अब ये तो होगा नहीं, खैर इंस्ट्रूमेंट तो मोस्ट ऑफ लोगों के पास नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप उसकी क्लास ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। आजकल तो इतनी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग तो सबसे ईजी चीज़ है। ड्राइंग करने से हमारे जो मन के विचार होते हैं वो भी उस कागज़ पे, कोरे कागज़ पे उतर आते हैं, तो ड्राइंग कर सकते हैं। और आप एक होता है, मैं अपने स्कूल टाइम की ध्यान आ रही है मुझे, जब मैं स्कूल में था तो कागज़ के फूल बनाते थे, वो कागज़ का लोटस बनाया करते थे, वो नाव बनाते थे, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। अब खाली हैं, लॉकडाउन है, कुछ भी करें, ये तो हमारा टाइम है, हम चाहें बस घर में ही तो रहना है, तो घर में हम रह सकते हैं। और किसी भी बात को लेकर के कोई बात अगर मन में हो तो ज़्यादा उसे मन में ना रखें, क्योंकि अगर आप बात किसी चीज़ को लगातार सोचते रहेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। अगर किसी दोस्त से बात नहीं करी तो बात कर लीजिए, क्या पता इसी बहाने आपका मूड चेंज हो जाए। और अब बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे तो होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो आप वो सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ टाइम तो रील्स ही चलती रहती हैं, चाहे फिर वो टिकटॉक की रही हो या आज के इंस्टाग्राम की, लेकिन उस पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आती हैं, हम उनको देख सकते हैं। कुछ लाइफ हैक्स आते हैं, और भी तमाम ऐसी चीज़ें जिनको हम कर सकते हैं। घर में कई तरीके के काम होते हैं, जैसे कि मुझे एक ध्यान आ रहा है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शील्ड मतलब ट्रॉफ़ी, तो वो जो थी ग्लास से कवर थी, तो मुझे कभी मैंने उसको खोल के नहीं देखा, तो कल मैं परसों मैंने ट्राई किया कि उसको खोलते हैं, तो उसे खोलने के चक्कर में नीचे से पेंच निकाल के जब शील्ड खोली तो
उसमें अंदर देखा उसको, तो फर्स्ट टाइम मैंने एक शील्ड को पूरा खोला और उसके बाद से असेंबल किया। ये अपने आप में एक नया काम था, हालांकि थोड़ा सा फ़नी था, बस ऐसी खुराफात दिमाग में आई तो कर दिया। बट और भी कई चीज़ें होती हैं जिसे हम कर सकते हैं। और छोटे बच्चों जितने भी किड्स हैं, जैसे कि 6-7 क्लास के, मैं अभी तक कुछ बच्चे पढ़ा रहा था, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे घर में लूडो बना सकते हैं, लूडो मतलब ड्रॉ करके, स्नेक लैडर्स बना सकते हैं, डांस कर सकते हैं। डांस तो बच्चों को करना ही चाहिए, अगर कोई भी छोटे बच्चे देख रहे हैं या बड़े भी देख रहे हैं तो डांस तो करना ही चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि डांस करने से क्या है ना कि जो हमारा एक डोपामीन होता है जो कि हमको थोड़ा सा हैप्पी करता है, वो रिलीज़ होता है। तो उसको आप कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बनी रहे। और आप एक दूसरे को पर थोड़े बहुत जोक्स भी क्रैक कर सकते हैं, जिन्हें स्मार्ट जोक्स कहा जाता है, वो भी। तो इतना ही आज के लिए। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ और आइडियाज़ हैं जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके हर एक व्यू को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और आगे उसके लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहूँगा। अगर मुझे लगेगा कि रिलेवेंट टॉपिक है तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और एक कागज़ का हाथी बनाया कभी किसी ने?